राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ लड्डू गोपाल और राधा रानी का नाइट रूटीन शेयर करूंगी। तो अभी मैं पूजा करके आई हूँ, पहले हम भोग बनाएंगे और आज मैं भोग में आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। तो वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज शाम को आलू के भल्ले भोग में लगाए थे मैंने, तो अभी रात हो चुकी है तो मैं सोच रही आलू के पराठे बना देते हैं और दही साथ में, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है तो दही ठीक रहेगा। तो चलो हम कैसे बनाते हैं आलू के पराठे, अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए हैं। वैसे 2 आलू में भी बन जाता है, मुझे सिर्फ एक एक पराठा बनाना है क्योंकि पराठा आलू का थोड़ा मोटा और बड़ा बनता है, तो इसलिए वो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 3 आलू लिए हैं, इसको मैं मैश करूँगी, उसके बाद हम इसमें मसाले मिलाएंगे। वैसे हालांकि मैं बहुत ही ज़्यादा मसालों के साथ बनाती हूँ पराठे, लेकिन जब भी मैं लाला और लाली के लिए बनाती हूँ तो बहुत ही हल्का मसाला रखती हूँ, बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें डालती हूँ। जैसे एक बच्चा खाता है ना, तो बच्चों वाली चीज़ें बनती हैं हमारे यहाँ। अगर भोग बनेगा, अगर मेरे हाथों से बनेगा तो मैं पूरा ध्यान रखती हूँ कि मैं किस तरीके से करूँ, जिससे कि इनको पेट में जलन भी ना और कोई दिक्कत ना हो। ये सारे मतलब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। तो यहाँ पे आलू को जब हम मैश कर लेंगे, उसके बाद मैं यहाँ पे हींग डाल रही हूँ। हींग जो होता है वो पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जैसे ज़्यादातर चीज़ों में मैं मतलब मेरी आदत है कि मुझे हींग यूज़ करना होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हींग डालने से ना काफ़ी ठीक रहता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने हींग ऐड करी है। वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, चाहो तो ना करो। मेरे टाइप वाले जो आलू के पराठे होते हैं वो वैसे बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन जब लाडली और लाला के लिए बनाते हैं तो बहुत ही 2-3 चीज़ें डालती हूँ मैं सिर्फ। जैसे हमने डाला नमक, मिर्च, जो लाल मिर्च है, यहाँ पे मैं हरी मिर्च नहीं ऐड कर रही हूँ। वैसे हम हरी मिर्च भी डालते हैं क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए बनना है, तो फिर बच्चों जैसे बनाएंगे। और हींग, 3 चीज़ें पड़ रही हैं, हींग, लाल मिर्च, नमक। यहाँ पे आप गरम मसाला ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो ज़्यादा गर्मी हो जाएगी, तो मैं स्किप कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरीके से भरता बना दिया था और आटा लगा लिया था। आटे में थोड़ा सा नमक डाल लेना तो बेस्ट रहता है, हल्का सा नमक डाल के उसको अच्छे से गूँथ लेना होता है। तो यहाँ पे अब हम आलू के पराठे बनाएंगे। तवा मैंने अपना चढ़ा दिया था और बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी आलू के पराठे बनते हैं। पराठे भरने की जो ट्रिक होती है, मतलब आटे में स्टफिंग जो आलू की भरी जाती है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग फिल करते हैं। आप कैसे करते हो मुझे बताना, मेरे जैसे करते हो या नहीं, बट मेरी हैबिट है, मैं अलग अलग तरीके से ट्राई करती हूँ। बट ये मुझे सबसे ईजी लगता है, जिससे कि फटता भी नहीं है और बहुत ही ईजी तरीके से हो जाता है। अगर आप लोग ऐसे नहीं बनाते हो तो एक बार ज़रूर से ट्राई करना, ठीक है। और दही के साथ गर्मियों में आलू के पराठे सही जाते हैं, तो इसलिए मैं बना देती हूँ। अभी हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो लेकिन जैसा कि आपको पता है कि भाई व्यवस्था थोड़ी ठीक है, तो फिर उस हिसाब से चल जाता है। तो बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी भोग बना था, आप लोग डेफिनेटली ट्राई करना। और आप लोग मुझे बताओ कि जब भी आप लाला लाली का भोग बनाते हो, इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हो क्या, कि हल्का मसाला रहे, हल्का मिर्च रहे, रखते हो, या फिर हल्का ऑयल रहे? मतलब अगर रखते हो तो मुझे ज़रूर से बताना, मैं थोड़ा रखती हूँ ऐसे ध्यान। हाँ, घर पे जब कोई चीज़ मतलब बनती है सबके साथ वाली, तो थोड़ा सा सबका ये रहता है कि अरे वो सब खाते हैं ये वो, बट ठीक है, जब हम सेवा में होते हैं तो थोड़े भाव आ जाते हैं मन में। तो यहाँ पे इस तरीके से आलू का पराठा हमारा बन के रेडी होगा और इसको हम घी में अच्छे से सेक कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आए, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं भोग अच्छे अच्छे, जैसे मतलब मैं जो भी चीज़ें बनाती हूँ आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ, तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना। और साथ ही में अगर आप लोग भी वो चीज़ बना के ट्राई करते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताया करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और अगर आपने राधा को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो राधा रानी 26 करके हमारी इंस्टा आईडी है, आप लोग डेफिनेटली विजिट कीजिए जाके इंस्टा पे और आईडी को फॉलो कर लो और बहुत सारे प्यारे प्यारे लाइक और कमेंट किया करो।
तो यहाँ पे हमारा पराठा रेडी हो गया और मुझे ना चिमटे की बहुत ही कम हैबिट है, रोटी में ही मैं यूज़ करती हूँ, बाकी मुझसे हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा पराठा बनके हो गया है प्रॉपर रेडी, ठीक है। और अब हमें लगाना था भोग। तो आप लोग कैसे भोग लगाते हो, जैसे मैं लगाती हूँ सेम इसी तरीके से लगाते हो का मुझे ज़रूर बताना। मैंने आलू का पराठा लिया है और लिया है दही, ठीक है। और अभी एक चीज़ और बताती हूँ मैं, हमारे यहाँ पे इतने सारे बंदर हो रखे हैं, इतने सारे, कि अभी हमारी तुलसी मैया जो है वो चली गई हैं। तो मैं थोड़ा सा शायद से आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा, तैयारी कर रही हूँ तुलसी माता को लाने की। मतलब घर में अगर तुलसी नहीं होती है तो सच में नहीं अच्छा लगता है। तुलसी की सेवा जब मैं कार्तिक में करने लगी थी तो हैबिट हो गई थी, अभी फिर मैं ट्राई कर रही हूँ। तो बंदर बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, मैं 2-3 बार मतलब ट्राई कर चुकी हूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ सेटअपमेंट करते ज़रूर हैं। खैर भोग लगने के बाद अब यहाँ पे राधा लड्डू किट्टू को मुझे सुलाना था, तो मैंने यहाँ पे कपड़े निकाले थे कुछ, और राधा का मैंने नाइट सूट निकाला था पर लोअर नहीं मिल रही थी, तो मैंने कॉटन वाली पोशाक जो थी वो राधा की निकाली। और जैसे मैं पहले सारे कपड़े निकाल के रख लेती हूँ, फिर जितना भी आसपास सामान होता है वो सारा हम एक टोकरी में कर लेते हैं। फिर जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसको जो जहाँ चीज़ें रखी होती हैं मैं व्यवस्थित कर देती हूँ। रात में मैं जब तीनों लोगों को सुलाती हूँ ना, तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती हूँ कि किसी का कोई भी श्रृंगार नहीं होना चाहिए। प्रॉपर पूरा श्रृंगार में हटा देती हूँ, कंफर्टेबल कपड़े पहना देती हूँ, उसके बाद ही इन लोगों को सुलाती हूँ। अगर आपके लड्डू गोपाल के पास बाई चांस नाइट सूट नहीं है तो आप कोई कॉटन के सादा सिंपल पोशाक जो होते हैं ना वो धारण करा सकते हो और तब आप सुलाओ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने राधा के लड्डू किट्टू का जो ड्रेस था वो चेंज कर दिया था। हमें लड्डू किट्टू को इत्र मालिश करनी है। अभी हमारे साइड में और इत्र मिल नहीं रही और वृंदावन हम जा नहीं पा रहे, तो अभी जो भी होता है मैं उससे थोड़ा थोड़ा ऐसे ही मालिश कर देती हूँ। वैसे ये इत्र काफ़ी अच्छी है, मैंने शॉप पे भैया से पूछ लिया था तो उन्होंने बोला था कि हाँ प्रॉपर आप कर सकते हो, तो मैंने कहा ठीक है। और वैसे भी गर्मियों का टाइम है तो गुलाब का इत्र हमें यूज़ करना होता है। काफ़ी सारे लोग आई थिंक इत्र सेवा नहीं देते हैं, बट मैं बोलूँगी कि आप लोग ज़रूर से भाव से इत्र सेवा ज़रूर से दिया करो। तो लाला लाली को नहलाने से पहले आप ट्राई कर सकते हो, जैसे इत्र सेवा कर दो फिर नहला दो, अच्छे से पोंछ के तैयार कर दो। तो इस तरीके से भी आप दे सकते हो। मन के भाव ऐसे रहते हैं कि लाला लाली पूरे दिन ऐसे बैठे रहते हैं, थक जाते हैं, तो फिर हम थोड़ा इत्र सेवा दे दें तो उससे क्या होता है, हल्की सी मसाज हो जाती है, हाथ पैर दब जाते हैं तो इनको थोड़ा सुकून रहता है और इन्हें हम अच्छे से लेटा सकते हैं। तो ऐसे मैंने बिस्तर को हल्का सा साफ़ कर दिया, मतलब बिस्तर तो साफ़ रहता ही है, ऐसे ही मन के भाव से झाड़ दिया। और यहाँ पे हम हमारे लाला को नाइट सूट पहनाएंगे और सेम इसी तरीके से राधा की भी इत्र मालिश होगी। तो यहाँ पे अच्छे से इन लोगों को हम सुलाएंगे, थोड़े से हाथ पैर दबाते हुए प्यार से। लाला की तो मालिश जब होती है तो पूरी बॉडी में अच्छे से मसाज हो जाती है और दब भी जाता है इनका, है ना। और लाडली जो है उनके हाथ पैर अच्छे से दबाने पड़ते हैं। और दूसरा ये सुकोमल ज़्यादा है तो फिर ध्यान रखना पड़ता है। और फिर लाडली के थोड़े हाथ पैर ऐसे बड़े होते हैं तो पकड़ने में आते हैं, तो दबाने में भी ऐसा रहता है, थोड़ा आराम रहता है। अच्छा, आप लोग अपने लड्डू गोपाल को कैसे सुलाते हो, किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हो, मुझे कॉमेंट करके बताना कि आप लोग किस तरीके से सुलाते हो। अभी मैं जैसे पिलो में ना कभी कभी लगाती हूँ, क्योंकि जैसे मैं पिलो लगाती हूँ ना सर के नीचे तो मुझे दर्द होता है, तो मैंने छोड़ दी लगाना। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इनको ऐसा तो नहीं दर्द होने लगेगा, तो इसलिए मैं पिलो ना साइड में तो रख देती हूँ, प्रॉपर नहीं लगाती हूँ। और राधा क्योंकि पोशाक पहने होती है तो इस तरीके से बस हल्के हल्के हाथों से इनकी जो मसाज है वो हो जाती है, जैसे जैसे दे पाती हूँ वैसे वैसे दे देती हूँ, ठीक है। और लिटा के हल्का सा बस पैरों को दबाना होता है। इस तरीके से हम राधा को इत्र सेवा देते हैं, या जो कह सकते हो आप अच्छे से इनको सुलाना वगैरह रहता है, जो भी हाथ पैर दबाना रहता है वो इस तरीके से सेवा जो है वो राधा को दी जाती है। और सुलाते टाइम हम यहाँ पे पानी आनी पास में रखते हैं, इन सारी चीज़ों का अपने ध्यान रखना है। बस इसी तरीके से यही रहता है सादा सिंपल सा नाइट रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर से करके बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर लेना। चैनल पे अगर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट किए हो, नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर से आपका रिप्लाई दूँगी। राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा।